एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था। अंधा होने के कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। इस वजह से छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाइयों का मदद लूँ। वैसे भी बड़े भैया अंधे अंधे हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों को भी आहट आने पर वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें भी बर्बाद नहीं होंगी। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करी और अपने अंधे भाइयों को इस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें भी नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है। वो उसी दिन खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती है तो वह तुरंत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बंद को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में पहुँचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर को पीछा करते आया हुआ था। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हो। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जो हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि मैं अंधा हूँ और दूसरी तरफ तुम यह भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हो, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इस कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। हे राजन, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा आखिरकार सोचने लगा कि यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा करते आए हैं। इसलिए आप पता करो कि क्या वो हिरनी है।
सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है और एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अंधा आदमी कैसा पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? यह प्रश्न राजा के मन में उलझने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की यह तक पूछना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दे सकते हो? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया जानवर का पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिरकार तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर भी तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगा लिया? तभी वह अंधा व्यक्ति बोला, राजा, आप हिरनी का पीछा कर रहे थे। वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी ही है और मेरा खेत का जो बंध है वह बहुत छोटा है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बंध को बड़ी आसानी से छलांग लगाकर जाता। हिरनी तो इस बंध को तोड़कर भागी है और यदि वह इस बंध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता और इस बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कई जानवर यहाँ से गुजरते होंगे। इस बात पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। मैं यह भी जान जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इस आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर चला गया। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस प्रश्न पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और आप यह प्रश्न अभी क्यों कर रहे हो और आप जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? राजा कहता है, इस बात का
आपको मुझे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। राजा की यह बात पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहते हैं, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उसे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, हे सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरे पत्नी को एक कमरे में कुछ देर तक छोड़ दीजिए। राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। उन्होंने उस अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपने रानी से कहता है, मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपको अभी का अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने गुस्से से आकर मुझे लात घूंसे मारे। लात घूंसे मारना भी एक छूना ही तो हुआ, और एक पतिव्रता नहीं कभी पराई मर्द को छू सकती है। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तब वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना। आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य का राजा हो, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले
मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करिए कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, आप तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा गया। अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। मुझे बताइए, क्या सच है? इस पर उसे राजा की माँ कहती है, बेटा, तू तो अपने ही पिता का पुत्र है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपने मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से तुरंत दौड़ दौड़कर वापस उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेर सारे इनाम दे चुका होता, लेकिन अब तक आपने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा दिया था कि आप पर बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे हम आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन सी बात पर सही और कौन सी बात पर गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे पता कर लेते हो? यह अंदाज़ा कहाँ से आता है? तब वो अंधा आदमी कहता है, राजन, मैं तो वैसा ही अंधा ही हूँ। यदि मेरे आँख होती तो मैं किसी की भी माँ की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। माँ की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में अच्छी या जा सकती है। उसकी आँख में उसके होठों से उसके काम करने के तरीके, उसके क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके माँ में क्या चल रहा है। उस आधार पर हम किसी के भी माँ की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ कम देना पड़ता है। वह व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उस आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके माँ में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के माँ की बात जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के माँ की बात जान सकते हो, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने माँ को शांत करना। आपने अपने माँ को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे राजा, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपनी माँ को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने माँ को एकाग्र करते हैं, अपनी माँ को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की माँ की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपनी माँ में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी माँ को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसकी माँ की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में
हुई घटनाओं के बड़े सोच रहे हैं, तो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपनी माँ में बात कर रहा है, वह हम जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में भी डूबे हुए हैं। इसलिए किसी की भी माँ की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारी माँ का एकाग्र करना होगा, उस वर्तमान में लाना होगा। आगे उस व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन त्रिकोण से बड़ी आसानी से किसी भी माँ की बातें जान सकते हैं। इस बात पर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, जो सबसे पहले तरीका है वह आँख पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति की बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसके आँखों पर ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँख बोलती है, बहुत कुछ जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाते हैं, हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, अभी वह क्या करने वाला है। ये मेरे पास आँखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँख थी और मैं उस वक्त लोगों के माँ की बातें केवल उनके आँखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की माँ की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रही है। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, तब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी आसपास, या फिर उसकी आँख से खुश नज़र है, या फिर आँख निराशा नज़र आ रही है, जैसे कि चोर होता है उसकी आँखें में। जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इस प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखें में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंख पर ध्यान देना अतीत आवश्यकता है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, नीचे ऊपर देखेगा, लेकिन वह आपके आँखों में आँखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपके आँखों में आँखें डालकर अच्छाई, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इस प्रकार कुछ और भी भाषा होती है। जब आप किसी की आँख में आँखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे उसके हाव भाव क्या ठीक है, इस प्रकार चेहरे के हाव भाव होते ही, जिससे हम माँ की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।